जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। तुम्हारी बातों में सच्चाई है बहन, साथ ही इसमें भी सच्चाई है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है ना सक्कू भाई? तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वो हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है, हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है बहन। इसलिए कोई आए, जानते हुए भी तुम्हें चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों झूठा व्यवहार करते हैं, क्यों झूठ की तरफ खिंच चले जाते हैं? क्या इन्हें सच और झूठ का फर्क समझ में नहीं आता? अरे चमन दोस्त, कैसे हो? कब आए? तब जब तुम सच और झूठ के बारे में मालिक को समझा रहे थे। मालिक को समझा रहा था? मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? हाँ। अरे ज्ञान की बातें इतनी अच्छी तरह से करते हो, कोई तुम्हें ज्ञानी समझ लेगा। नहीं, मैं तो एक पागल हूँ। ऐसी नौटंकी करनी पड़ती है दोस्त। मेरा पागलपन सिर्फ तुम जानते हो, बाकी कोई नहीं। अरे दोस्त वो देखो, कैसे एक पागल दूसरे पागल का पीछा कर रहा है। मालिक, ये दुनिया पागलों से ही भरी पड़ी है। यहाँ पर हर कोई पागलपन करता है। कोई पैसों के लिए पागलपन करता है, तो कोई जमीन जायदाद के लिए पागलपन करता है, कोई घर द्वार बीवी बच्चों के लिए पागलपन करता है, और कोई सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए पागलपन करता है। यहाँ सब पागल हैं, सब पागल हैं। पागल ही पागल। और ये सारे पागल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे उस दोस्त को पागल करते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या हुआ? मैं भी तो एक पागल हूँ, जो बार बार उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता हूँ कि वो मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे, लेकिन वो मेरी सुनता ही कहाँ है। श्रवण, दोस्त मेरा नाम तो श्रवण है, लेकिन वो
मुझे श्रवण करता ही कहाँ है? वो मेरी सुनता ही कहाँ है? नहीं श्रवण, श्रवण, दोस्त श्रवण, सबका मालिक एक। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तू घर चल, मैं तेरी आरती करता हूँ। आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता। आने वाले कल में क्या होगा इसे क्या पता है? आज ही अपनी आरती उतरवा रहा है, कल से जौहर की उतारनी पड़ेगी। अगले पल क्या होने वाला है कहाँ जानते हैं हम। यही तो जिंदगी जीने का मजा है। अगला पल निश्चित नहीं है क्या होगा, इसलिए जिंदगी को नाटक कहा जाता है। इंसान की जिंदगी के रंगमंच पर कई पात्र आते हैं जाते हैं, हंसते हैं रोते हैं। कुछ चरित्र हम भूल जाते हैं और कुछ भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल सकते, वो यादगार बन जाते हैं। अपने जिंदगी रूपी नाटक का नायक इंसान खुद है, लेकिन नायिका कौन है? यही अनिश्चितता है। ये अनिश्चितता ही इंसान को सतर्क रखती है। अचानक कुछ हो जाता है,
और जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब इसकी जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली है। ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ लोगों का, कुछ घटनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। मैं पूछता हूं, क्या निश्चितता के कारण कोई जीना छोड़ देता है? नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से जिंदगी जीता है, लेकिन जो अपना धैर्य नहीं खोता, जो मालिक पर विश्वास रखता है और जिंदगी में अचानक आए तूफान का सामना करते हुए तूफान पर सवार हो जाता है, वो जिंदगी जीता ही नहीं, जिंदगी को जीत भी लेता है। इसलिए धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य ही शौर्य को जन्म देता है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। हो सकता है कल आरती करने का मौका ही ना मिले। सबका मालिक एक। जो इंसान सच्चा है वो सोने की तरह अग्नि परीक्षा देता रहता है, और अग्नि परीक्षा से वो और तेजस्वी बनकर बाहर आता है। इंसान की जिंदगी में सुख कम दुख ज्यादा है। दुखों को टाल तो नहीं सकता, वो सामना करना पड़ता है। तो वो क्या है? परीक्षा ही तो है, और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन पर सुखों की बरसात होती है। सबका मालिक एक। चिंता चिंता चिंता, सबके चेहरों पर चिंता। इस संसार में चिंता से ही इंसान दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? बाबा, मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है, जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम फिक्रमंद रहोगे ही रहोगे। अहंकार त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, एक साधु गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था। यकायक तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, लेकिन साधु शांत था। वो मुस्कुराता हुआ उस तूफान का मजा ले रहा था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक ने तो पूछ ही लिया, यहां जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं? साधु बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी चुप हो गए। एक बोला, कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। साधु ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, वरना नहीं।
क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अब जाएंगे तो उसी की मर्जी से। सभी चुप हो गए। तब साधु ने कहा, कर्ता, करने वाला वही है, फिर हम चिंता क्यों करें? उस पर विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छिपा होता है। मेरे ख्याल से तुम सभी कुछ पूछना चाहते हो। देवा, हमारी नाव किनारे लग गई। तूफान शांत हो गया बाबा। सबका मालिक। हे। श्यामा जी, देखा, दीप के जलते ही पूरी द्वारका माई रोशनी से जगमगा उठी। ये दीप भी बड़े दिल वाला है, स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार से जिस इंसान का विशाल मन होता है, असल में अमीर वही होता है। सिर्फ पैसा ही हो वो अमीर नहीं होता। वो पैसा किस काम का जो दूसरों के काम ना आ सके। अमीर वो है जिसके दिल में बड़ों के लिए आदर हो, और जिसके दिल में आदर नहीं वो कंगाल है। उसका पैसा, उसका धन सब बेकार है। जो संस्कारी है, विनम्र है, असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहता है, सच में अमीर वही है। और जिनमें ये तीनों गुण ना हो वो अहंकारी कहलाता है, और जहां अहंकार है दरिद्रता वही है, वहीं दरिद्र नारायण वास करते हैं। अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। बाबा, आज हम द्वारका माई में ही रहना चाहते हैं। नहीं सगुण, द्वारका माई में कोई नहीं रहेगा। जाओ जाओ तुम। लेकिन देवा, हम सिर्फ कल का सूरज उगने तक ही रहना चाहते हैं। लेकिन क्यों? होने को कोई नहीं टाल सकता है श्यामा। परंतु क्या होने वाला है देवा? अनहोनी। अनहोनी? तुम्हारे यहां रुकने से क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। सूर्योदय तो होगा ही, और जो होने जा रहा है वो भी होकर रहेगा। हम यात्रा पर निकलते हैं तब कई यात्री हमारे साथ होते हैं, फिर हर यात्री अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ पल वो साथ रहते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ये आप क्या कहना चाहते हैं देवा? क्योंकि हम सब यहां मुसाफिर ही तो हैं श्यामा। जिसका समय पहले खत्म होता है वो चला जाता है, और बाकी यात्रा करते रहते हैं, करते रहते हैं, यहां तक कि जो चला जाता है उसे भूल भी जाते हैं। देवा, आप ऐसी बातें करके फिर रुला रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम बच्चे नहीं हो श्यामा, इसलिए मुझे मिले हो। अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे बाबा। अगर आपको कहीं जाना है ना देवा, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ। बड़े भोले हो तुम लोग। जाओ जाओ सगुण, जाओ। जैसा कल के सूर्योदय का तुम्हें इंतजार है, वैसा
मुझे भी। जाओ जाओ। सबका